करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था वर्णमाला परीक्षण। देखो भाई, इस चैप्टर का मैंने कल आपको एक टाइप करवा दी थी। अब हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। देखो, हमने कल पढ़ी थी जो वर्णमाला की पहली टाइप थी, वो थी वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो टाइप नंबर 2 ये है वर्णमाला के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। ये हमारी दूसरी टाइप चल रही है भाई। देखो भाई, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा था कि एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2। देखो यहाँ पर तो मैंने मध्य के अक्षर के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला था कि एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2, लेकिन इसके अंदर हम ये करेंगे एक ओर से कर्मों का अंतर, एक ओर से कर्मों का अंतर, एक ओर से कर्मों का अंतर और माइनस का 1 रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला है। देखो, इसके अंदर आपको अक्षर चाहिए कि कितने अक्षर है। ये वाली टाइप आपके क्रम परीक्षण में भी चलेगी, वहाँ पर और अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमारी जो भी बात कही जाएगी वो 26 अक्षरों पर बात होगी, ABCD के 26 अक्षरों पर, ठीक है ना भाई। तो हमारी पहली टाइप का फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पर हमारे पास में इनका योग करके आधा करना होता था, जो भी प्राप्त होता वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक ओर से कर्मों का अंतर। हम यहाँ पर भी एक ओर से क्रम बनाना पड़ेगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर एक ओर से क्रम बनाना पड़ेगा। और एक ओर से क्रम बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको कितने में से घटाया जाता है, 27 में से घटाया जाता है। जो भी प्राप्त होगा वही दूसरे ओर से क्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अपना फॉर्मूला ये है कि एक ओर से कर्मों का अंतर माइनस का फिर क्या करना है, 1 कम करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बाईं ओर से 12वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही 22वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से ध्यान से समझना, फिर बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूरा लिखूंगा, बाकी शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है ना भाई। सेम लैंग्वेज रहेगी। देखो, मैं यहाँ पर जैसे बायां दे रखा है तो बायां लिखूंगा, दायां होगा, जो भी लिखूंगा, लेकिन ये वाली चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। आगे ध्यान से समझो भाई। देखो, मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, बाईं ओर से 12वें अक्षर। तो बाईं ओर से मैंने बोला है कि 12वें अक्षर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाएं से 12वां अक्षर है और बाईं ओर से ही कौन सा अक्षर है भाई, यहाँ पर 22वां अक्षर। तो इन दोनों के मध्य में हमारे को अक्षरों की संख्या गिननी है कि कितने अक्षर हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर एक ओर से कर्मों का अंतर। बोलो, यहाँ पर एक ओर से क्रम है कि नहीं है, ये भी बायां है, ये भी क्या है, बायां। तो एक ओर से क्रम हो गया, तो एक ओर से कर्मों का अंतर करके माइनस का 1 करना है। तो जो अंक ज़्यादा है उसमें से घटाना है। तो देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर एक ओर से क्रम बोला है, तो 22 में से आपको घटाना है। कितने घटाने हैं, 12 घटाने हैं। और माइनस का कितना कम करना है, 1। तो 22 में से 12 गए, 22 में से 12 गए तो बच गए कितने, 10। और 10 में से 1 कम किया तो बच गए कितने, 9। तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर है। अब आप लोग ABCD में भी देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, इधर देखो भाई, ABCD EFG HI JK L M N O P Q R S T
U V W X Y और Z। देखना भाई, मैंने बोला बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन होता है? L होता है। और बाईं ओर से 22वें अक्षर की बात, 22वें अक्षर की बात की है, तो 22वां अक्षर कौन हो जाएगा? V। अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया था आपको, फॉर्मूले के माध्यम से 9 अक्षर आए थे, आप लोग गिन के देखोगे तो भी नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ कितने आए भाई? 9। समझ में आ गया ना? ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर, तो बाईं ओर से कौन सा अक्षर हो गया है? 12वां अक्षर। फिर मैंने लिखा है तथा बाईं ओर से ही कौन सा अक्षर? 22वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा? मध्य में कितने अक्षर होंगे? तो ये बाईं ओर से 12वां अक्षर है और ये बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 22वां अक्षर। दोनों एक ओर से क्रम हो गए। तो देखो 22 में से आपको घटाने हैं 12, फिर माइनस का 1 कम कर देना है। तो 22 में से 12 गए तो बच गए 10, और 10 में से 1 कम किया तो कितने आ गए हैं? 9। बोलो क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी शॉर्टकट में ही लिख के दूंगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 लगा के मैंने लिखा यहाँ पर बाईं ओर से 18वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है 14वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई? देखो मैंने लिखा है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 18वें अक्षर, तथा बाईं ओर से 14वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर देखो ये बाएं से है और ये भी बाएं से है, दोनों एक ओर से क्रम है कि नहीं है भाई? एक ओर से क्रम देखा तो ये भी बाएं से और ये भी बाएं से, दोनों का क्या करना है? अंतर करना है। तो 18 माइनस 14 और माइनस का कितना हो जाएगा? 1। तो 18 में से 14 गए, बच गए कितने? 4। और 4 में से यहाँ पर 1 लेस करूँगा तो बताओ कितने आ गए हैं? 3। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है ना भाई? अगर आप लोग डायरेक्ट भी देखना चाहो तो देखो यहाँ पर 14 है, 14 के बाद में 15 16 17, 15 16 17, 15 16 17, 18वां क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि मध्य का देखना है। तो 15 16 17 कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। अब आप लोग ABCD में भी देखोगे तब भी वही आएगा। देखो मैंने बोला बाईं ओर से 18वां अक्षर ये हो गया है और बाईं ओर से 14वां अक्षर ये हो गया, तो इन दोनों के मध्य बताओ कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर और देखते हैं हम। देखो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है 25 और यहाँ पर लिख दिया है मैंने 13। अगर मैं इन दोनों के मध्य में देखता हूँ तो कितने अक्षर आते हैं? या तो आप लोग 25 13 से डायरेक्ट गिनती बोल दो, 25 24 तक गिनना है, 12 13 14 15 ऐसे, इसके अंदर टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग डायरेक्ट देखो 25 में और यहाँ पर 13 में डिफरेंट देखोगे तो 7 ये हो गए और यहाँ पर 5 ये हो गए, तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 में से 1 कम करो तो कितने आ गए हैं? 11। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे देख लो, 25 में से 13 घटाओ और फिर माइनस का 1 कम कर दो। 25 में से 13 घटाओगे आप लोग तो 7 और 5 हो गए 12। 12 में से 1 कम किए तो बताओ कितने आ गए हैं? 11। ठीक है ना भाई? मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमें इसके अंदर पढ़ते हैं 3। देखो यहाँ पर बायां दे रखा है और यहाँ पर बायां दे रखा है, तो वो यहाँ पर दायां भी कर सकता है अगले क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ पर दायां करके लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन। चलो यहाँ पर मैंने दायां कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 और यहाँ पर लिख देता हूँ 7। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाईं ओर से है 8वां अक्षर और दाईं ओर से कौन सा है? 7वां अक्षर। इन दोनों के मध्य में मुझे अक्षरों की संख्या देखनी है कि कुल कितने अक्षर हैं। तो बोलो अब यहाँ पर एक ओर से क्रम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ओर से क्रम बनाने पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अपना फॉर्मूला कहता है कि एक ओर से क्रमों का अंतर -1। तो यहाँ पर इनका अंतर करना होगा, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? दाएं को बायां। तो इसको मैं बायां बनाऊंगा, तो जैसे मैंने दायां को बायां बनाऊंगा तो इसको कितने में से घटाऊंगा? 27 में से घटाऊंगा। 27 में से यदि मैं 7 घटाता हूं तो शेष कितने बचते हैं? 20 बचते हैं। भाई कितने बचते हैं? 20 बचते हैं। अब ये बाएं से हो गया है 20वां, ये बाएं से हो गया है 8वां। अब बोलो दोनों एक और से क्रम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए हैं। तो देखो यहाँ पर ये बाएं से हो गया है 20वां, ये बाएं से हो गया 8वां। तो देखो ज़्यादा में से आपको कितने को घटाना है? कम को घटाना है, माइनस का 1 कर देना है। तो 20 में से 8 गए, बच गए कितने? 12। और 12 में से 1 गए तो बताओ कितने बच गए? 11।
तो बताओ इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं? 11 अक्षर। आप लोग देख सकते हो ABCD के अंदर भी। देखो ABCD में आपको बता देता हूँ। मैंने बोला कि बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर कौन होता है? H होता है। और मैंने बोला कि दाएं से 7वां अक्षर, तो दाएं से 7वां अक्षर आपका कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। अब इनके मध्य में अक्षर देखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ कितने आ रहे हैं? 11। और यहाँ पर भी कितने आए हैं? 11। तो आपको क्यों लिखना है ABCD? आप लोग बिना ABCD लिख के भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया है मैंने 13 और यहाँ पर लिख दिया है मैंने 18। यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 18। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 13वां अक्षर। और यहाँ पर दाएं से कौन सा अक्षर लिखा है? 8वां अक्षर। अब देखो दोनों एक ओर से क्रम नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक ओर से क्रम बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक ओर से क्रम बनाऊंगा तो इस दाएं को मैं बायां में चेंज करूंगा, तो बताओ कितने में से घटाऊंगा? 27 में से। 27 में से 18 गए, तो बताओ कितने शेष रह गए? 9। ये बाईं ओर से 9वां अक्षर है, ये बाईं ओर से 13वां अक्षर है। तो देखो 13 में से 9 घटाना है और माइनस का 1 कम कर देना है। 13 में से 9 गए तो बच गए हमारे पास में 4, और 4 में से 1 कम करोगे तो बताओ कितने आ गए हैं? 3। इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है, ठीक है ना भाई। हाँ, अब आप लोग देखो इसको, अगर मान लो आप लोग इस दाया को बायां नहीं बनाओ तो आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो। इस बायां को आप लोग दायां भी बना सकते हो, इस बायां को आप लोग क्या कर सकते हो? दायां भी बना सकते हो। देखो वही काम करना पड़ेगा। 27 में से 13 को घटाना है। 27 में से जैसे मैंने 13 को घटाया तो हमारे पास में प्राप्त हो गए कितने? 14। यहाँ पर दाएं से 14 है और दाएं से 18 है, दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना है। तो देखो 18 में 14 में अंतर आ रहा है कितने का? 4 का। और 4 में से 1 गया तो बताओ कितने शेष बच गए? 3। तो बताओ दोनों के मध्य में कितनी संख्या आई? 3। और यहाँ पर भी कितनी आ रही है? 3। तो आप चाहे दाएं को बायां बनाओ चाहे बाएं को दायां बनाओ, लेकिन आंसर सेम आएगा। कितना आएगा? 3 ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बायां दिया था और यहाँ पर मैंने दायां दिया, तो अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दायां दायां बताता हूँ, ठीक है ना भाई। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन दायां दायां का भी आ सकता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 लगा के। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दाईं ओर से 18वां अक्षर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है दाईं ओर से 26वां अक्षर। इन दोनों के मध्य में हमारे को अक्षरों की संख्या देखनी है। बोलो समान या असमान? देखो ये भी दायां है, ये भी दायां है, और अपना फॉर्मूला यही तो कहता है कि एक और से क्रमों का अंतर, तो ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो 26 में से 18 घटाना है और माइनस का 1 कम कर देना है। 26 में से 18 गए तो हमारे पास में बच गए 8, और 8 में से 1 कम किया तो बताओ कितने बच गए? 7। इन दोनों के मध्य में कुल कितनी संख्या आ रही है? 7 आ रही है। सिंपल है, आसान है, समझ जाओगे, ठीक है ना भाई। देखो ये दाईं ओर से 18वां है और ये दाईं ओर से कौन सा है? 26वां। अपना फॉर्मूला ये कहता है कि एक ओर से क्रमों का अंतर माइनस 1। तो देखो एक ओर से क्रमों का अंतर करना है, तो 26 में से मैंने बोला था कि जो अंक ज़्यादा होगा उसमें से घटा लो आप लोग। तो 26 में से 18 गए तो बच गए 8। 26 में से 18 गए बच गए कितने? 8। अब 8 में से भी हमारे को क्या करना है? 1 कम करना है। तो 8 में से 1 गया तो बच गए कितने? 7। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कुल संख्या कितनी आ रही है? 7 आ रही है। कितनी आ रही है? 7, ठीक है ना भाई। सभी का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर दायां दे रखा है, यहाँ पर दायां दे रखा है, अगर वो यहाँ पर चेंज करके दे देता है बायां, तो देखो एक दायां है एक बायां, तो आप लोगों को क्या करना होगा? वही परिवर्तन करना है। एक दायां को क्या बना लो? बायां बना लो, या तो बायां को दायां बनाओ या दायां को बायां बनाओ, लेकिन करना क्या होगा? उसको 27 में से घटाना होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया है 21 और यहाँ पर दे दिया है 13। मैंने दाईं ओर से 21वां देख दिया है और बाईं ओर से कौन सा अक्षर दे दिया है? 13वां अक्षर। अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर असमान हो तो इनको सम्मान बनाना पड़ेगा, तो इस बायां को मैं दायां बना देता हूँ। तो इसको मैं दायां बनाऊंगा तो देखो यहाँ पर 27 में से 13 घटाऊंगा तो बच गए कितने? 14। देखो दाएं से 21 है और दाएं से 14 है, तो दोनों एक ओर से हो गए ना। अब तो 21 में से कितने घटाने हैं? 14। तो 21 में से 14 गए और माइनस का 1 कम करना है। तो 21 में से जैसे 14 लेस करूँगा तो बच गए कितने? 7। और 7 में से 1 कम करूँगा तो बताओ कितने आ गए हैं? 6। अब आप लोग बोलो कि सर इसी को क्यों चेंज कर रहे हो? इसी को भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस दायां को मैं क्या बनाऊंगा? बायां बनाऊंगा। फिर ये वाला हमारे काम में नहीं आएगा, हमारे को इससे मतलब ये भी बायां और ये भी बायां, तभी तो दोनों एक समान होंगे।
तो इसको हम 27 में से घटाएंगे 21 को, तो 27 में से 21 घटाए तो हमारे पास में शेष कितने बच गए हैं, 6। अब देखो ये बाईं ओर से 6 है, ये बाईं ओर से कौन सा है, 13। तो बताओ एक ओर से क्रमों का अंतर करना है, तो 13 में से 6 गए माइनस का 1, 13 में से 6 जाने पर बच गए 7, और 7 में से 1 हम क्या बताओ कितने आ रहे हैं, 6। देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6। दोनों जगह उनका क्या आ रहा है, सम्मान आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। ये टाइप आपकी पूरी कंप्लीट है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना इस चैप्टर को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई आगे देखो। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर, इसको छोड़ो, मिटाना नहीं है। अगली टाइप देखनी है आपको, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 ये है, वर्णमाला के A to Z पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला के A to Z पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 3 अपनी ये है। और ये टाइप हमारी महत्वपूर्ण टाइप है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से। ठीक है ना भाई, वेरी महत्वपूर्ण टाइप लगा लो आप लोग। हाँ, अब इसको अच्छे से ध्यान से समझना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि हमारी ABCD ये होती है A to Z। ठीक है ना भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला क्रम होता है बायां। हमारे चलने के 2 ही क्रम होते हैं, एक तो बाईं ओर से और एक दाएं ओर से। तो हमारे बाएं हाथ की तरफ से होगा बायां क्रम और दाएं हाथ की तरफ से होगा दायां क्रम। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको दायां बायां नहीं पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। जब तक आपको दायां बायां नहीं पता है तब तक आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए हमारे को दाएं बाएं के, जो मैंने आपको पहले क्लास के अंदर भी बता दिया था। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि मध्य का अक्षर ये होता है, मध्य का अक्षर। अब मध्य का अक्षर कोई सा भी हो सकता है, BCD कोई सा भी हो सकता है। तो मध्य का अक्षर का दायां बायां किधर होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इसको अच्छे से ध्यान से नोट करना है। देखो मैंने बोला था कि बाएं की तरफ क्या होता है, बायां होता है, बाएं की तरफ क्या होता है, बायां, और दाएं की तरफ क्या होता है, दायां। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको मैं एक बार क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना। देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे मैं लिख देता हूँ, गिनती लिख देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती लिख दिया मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ इसको। मैंने बोल दिया कि बाएं से, मैंने बोला कि बाएं से आपको देखना है, बाएं से मैंने बोल दिया छठवां अक्षर। अब छठवें अक्षर के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ के, वहाँ पर मैंने तथा का प्रयोग किया था और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ के का प्रयोग। अब इस के का मतलब हो गया मध्य अक्षर, जो अक्षर बोला उसके लिए बात कही जा रही है। फिर मैंने इसके लिए आगे लिख दिया है कि बाएं, बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ मैंने लिख दिया है। ठीक है ना भाई, अब समझना क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने बोला कि बाएं से छठवें अक्षर के, अब छठवें अक्षर के किधर है, बाएं देखना है, कौन सा अक्षर, दूसरा अक्षर। तो मैं देखो यहाँ पर मैंने बोला कि बायां क्रम ये होता है, तो बाएं से छठवां अक्षर देखूंगा तो बाएं से छठवां अक्षर ये होता है। अब इस छठवें अक्षर के, इस के का मतलब इस अक्षर के, तो यही हमारा मध्य का अक्षर हो गया। और मध्य के अक्षर का दायां बायां, मैंने बोला था कि बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दायां होता है। तो आप देखो इसके बाएं देखना है, इस अक्षर के बाएं देखना है, छठवें अक्षर के किधर देखना है, बाएं, कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर। तो इसके दूसरा अक्षर देखूंगा, पहला दूसरा बताओ क्या होना आ रहा है, चौथा नंबर का आ रहा है। अरे बोलो कौन आ रहा है, चौथा नंबर का। अब मुझे ये बताओ ये दोनों क्या है, बायां बायां है, समान है या असमान है, बिल्कुल समान है। अब यहाँ पर देखो मैंने बोला कि समान समान है, तो क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समान समान कर्मों को घटा दो, और असमान कर्मों को जोड़ दो। समान समान कर्मों को घटा दो और असमान कर्मों को जोड़ दो। ये आपके सभी टाइपों के अंदर चलेगा, चाहे इसको आप लोग नोट के अंदर नोट कर सकते हो। ठीक है ना भाई, समान समान कर्मों को घटा दो और असमान कर्मों को जोड़ दो।
अब देखो, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि बाईं ओर से छठवें अक्षर के, तो बाईं ओर से छठवें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर देखा, बताओ कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर भी बायां दिया है, यहाँ पर भी बायां, बोलो समान है या असमान है, समान है। तो मैंने बोला कि समान समान क्रमों को, समान समान क्रमों को क्या कर दो, घटा दो। अब समान समान क्रमों को घटाना है, बिल्कुल ये भी समान है कि नहीं है, ये भी बायां ये भी बायां, तो दोनों समान हो गए। तो समान हो गए, तो मैंने बोला था कि समान समान क्रमों को आपस में घटा दो। तो देखो 6 में से 2 गए, तो बताओ बच गए कितने, 4। बताओ वही 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो मैं इस बाएं की जगह दायां कर देता, इस बाएं की जगह मैं क्या कर देता, दायां कर देता, और यही 2 रहने देता। तो देखो मैंने बोला था कि बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ दायां होता है, तो दाएं की तरफ इधर होता है, तो दाएं की तरफ बताओ दूसरा कौन आ रहा है, 8वें नंबर का आ रहा है। तो देखो छठवें अक्षर के दाएं दूसरा, तो छठवें अक्षर के दाएं, दायां इधर हो जाएगा, राइट साइड ही हो जाएगी लेफ्ट साइड, तो दाएं दूसरा कौन आ रहा है, 8। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, असमान हो गए, तो असमान को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो असमान को जोड़ा तो बताओ कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। बोलो कितने हो गए, 8 हो गए। अरे बोलो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8। बोलो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है वो सुनो। देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मध्य का अक्षर का दाएं बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ दायां होता है। असमान क्रमों को जोड़ दो, समान समान क्रमों को घटा दो। अगर हमारे पास में समान समान क्रम है तो उनको घटा देंगे, और असमान क्रमों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान में नहीं रखने की आवश्यकता है, बस ये चीज़ ध्यान में रख लेना, समान समान आए तो घटा दो और असमान आए तो जोड़ दो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन प्रॉपर लिख रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट में करेंगे फिर। शॉर्टकट का जमाना है भाई, पूरा क्वेश्चन क्यों लेके, ठीक है ना। हाँ एक क्वेश्चन समझ लो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इससे पहले एक चीज़ समझो। देखो अगर मैं बोलूँ, 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर कौन सा होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। फिर मैंने चौथा क्वेश्चन दे दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दिया है, दाएं से 21वां, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, तो यहाँ पर वही अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, तो यहाँ पर बाएं से है, यहाँ पर दाएं से है, वही 21वां अक्षर है, कौन सा होगा। ये आप लोगों से मैंने पूछा है। इन क्वेश्चनों के आंसर दो एक बार सबके सब, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ भाई सबके सब बताओ एक बार आंसर। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो
मात्र 5 सेकंड के एक क्वेश्चन, 5 सेकंड एक क्वेश्चन, 5 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगे इन चारों क्वेश्चनों को करने में, 5 क्वेश्चनों को करने में। इधर ध्यान देना भाई। देखो मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 21वां अक्षर लिखा है, ना तो मैंने यहाँ पर दायां लिखा है और ना ही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बायां लिखा। मैंने ये दोनों क्रम ही नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पर दोनों क्रम ही नहीं लिखता हूँ तो हमारे इस कंडीशन के अंदर हम इसको बाईं ओर से मानेंगे। कौन सी ओर से मानेंगे, बाईं ओर से मानेंगे। क्योंकि अगर हम आपको ऐसे बोलते हैं कि गिनती बोलना स्टार्ट करो, तो बताओ कहाँ से बोलते हो, 100 से या 1 से? बिल्कुल 1 से ही बोलते हैं, 100 से नहीं बोलते हैं। अगर मैं आपको चलने के लिए बोलता हूँ तो बताओ किधर चलते हो, सामने चलते हो या पीछे चलते हो? सामने चलने की कोशिश करोगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो हमारे को यहाँ पर कोई क्रम नहीं दे रखा है, तो कोई क्रम नहीं दे रखा है तो हमारी ABCD ऐसे स्टार्ट होती है, तो ऐसे इसका मतलब सीधा है। तो सीधा सीधा बताना है, तो सीधा किधर से होता है, बाएं से होता है। तो बताओ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि बाईं ओर से 21वां अक्षर। यहाँ पर मैंने कोई क्रम नहीं दिया है, तो कोई क्रम ना दे रखा हो तो उसको किधर से मानेंगे, बाएं से मानेंगे। ये चीज़ नोट में कर लेना, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना भाई। अब मेरे को बाएं से 21वां देखना है, तो बताओ बाएं से 21 पे 21 पर कौन आता है, यू। युवा कितने का, 21 का। कल याद करवाया था ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वां। अब यहाँ पर मैंने क्रम दिया है, क्या दिया है, बाईं ओर से दिया है। अरे बोलो क्या दिया है मैंने, बाईं ओर से दिया है, 21वां दिया है। तो यहाँ पर देखो बाईं ओर से 21वां दे रखा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है कि बाईं ओर से बताना 21वां, और बाईं से 21वां कौन हो गया, यू हो गया है, ठीक है ना भाई। फिर अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वां। देखो यहाँ पर दे रखा है दायां, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं दिया है, केवल और केवल यहाँ पर 21 दिया है। तो 21 देने का मतलब क्या हो गया, बायां हो गया। अगर यहाँ पर बायां दे रखा है तो बाएं के अनुसार आंसर देंगे, यहाँ पर दायां दे रखा है तो दाएं के अनुसार आंसर देंगे। अब दाईं ओर से 21वां दे रखा है, तो देखो ABCD उल्टी है। उल्टी का मतलब कैसे है, इधर से आंसर पूछा है हमारे पास में। जैसे ABCD सीधी ऐसे हो गई, तो ऐसे शुरुआत होती है प्रश्न की, तो सीधा आंसर देते हैं, क्योंकि ABCD सीधी तो आंसर भी सीधा देंगे। अब यहाँ पर देखो ABCD उल्टी है, तो मतलब प्रश्न की शुरुआत Z से हो रही है, तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी कैसा देना है, उल्टा ही देना है। तो दाएं से 21वां अक्षर कौन होगा, अब देखो 21 पर आता है U, और U का उल्टा कौन हो जाएगा, F। ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है ना भाई। आगे देखो मैंने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए। अब बोलो कैसे लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए तो बाईं ओर से 21वां अक्षर। अब देखो ये क्वेश्चन भी अलग होगा, बाईं ओर से 21वां पूछा है, ABCD को उल्टा का मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा कैसे, J to A। प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो रही है, तो बाएं से ऐसे होगा। अब ABCD उल्टी तो आंसर भी उल्टा, ABCD उल्टी तो आंसर भी उल्टा। देखो 21 पर कौन आता है, 21 पर आता है U, और U का उल्टा कौन हो जाएगा, F। आपका आंसर कौन आ जाएगा, तो इधर से आप लोग 21वां नंबर का देखो तो यहाँ पर बन जाएगा आपको F, ठीक है ना भाई। आगे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से कौन सा अक्षर देखना है, वही 21वां अक्षर देखना है। तो दाएं से 21वां अक्षर देखो, ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा, तो यहाँ पर 21 पर कौन आ जाएगा, U। तो आपको सीधा सीधा आंसर देना था, क्या आ जाएगा इसका, U। एक बार और समझ लो, मैंने यहाँ पर कोई क्रम नहीं दिया है, तो कोई क्रम नहीं दूंगा तो इसको किधर से मानेंगे, बाएं से मानेंगे। बोलो किधर से मानेंगे, बाएं से। तो बाएं से 21 पर कौन आता है, U। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, U। अगला क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्रम दे रखा है बायां, तो बायां क्रम दे रखा है। देखो ABCD जैसे है तो सीधी है, तो आंसर भी सीधा दिया। तो यहाँ पर 21 है, तो 21 पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है U। यहाँ पर देखो प्रश्न की शुरुआत दाएं से, ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो 21 पर आता है कौन, U, और U का उल्टा कौन होता है, विलोम जोड़ा कौन होता है, F होता है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन के अंदर मैंने ABCD को ही उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर मैंने वर्णमाला को कैसे लिख दिया है, उल्टा लिख दिया। अब जब वर्णमाला उल्टा हो रहा है तो क्रम तो वही रहेंगे, लेकिन ABCD उल्टे रहे तो आंसर कैसा देना पड़ेगा, उल्टा देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि बाईं ओर से 21वां अक्षर, तो बाईं ओर से 21वां अक्षर बताओ, ABCD हमारे पास में लिखी गई है J to A पर, तो बाएं से 21वां पूछा है, तो यहाँ पर ABCD उल्टी, तो आंसर भी कैसा, उल्टा। तो 21 पर आता है U, और U का उल्टा कौन हो गया है, F। अगला क्वेश्चन दिया है मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 21वां देखना है। तो मुझे ये बताओ, दाएं से चलूंगा तो हमारी ABCD कैसे हो गई है, सीधी, तो आंसर भी कैसा, सीधा। तो 21 पर कौन आता है, U। आपका आंसर क्या हो गया भाई, U। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना भाई। हमारे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यही होते हैं,
क्योंकि हम कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर दिक्कत हो जाती है कि दायां किधर होता है बायां किधर होता है। आपको डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा होता है, या इससे डायरेक्ट पूछ लेता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होता है, या पूछ लेता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वां अक्षर कौन सा होता है, 22वां कौन सा होता है, ये कुछ भी पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों के इस प्रकार से आंसर देने हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करते हो। वो फॉर्मूला तो रह गया, दोबारा देख जाते हैं। देखो ये चीज़ हमारे काम की है, समान समान क्रमों को घटा दो और असमान क्रमों को क्या करना है, जोड़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं 4 5, उसके अंदर एक ही क्रम था, या तो दायां होगा या क्या था, बायां था। लेकिन अब मैं आपको जो करवाऊंगा वो 2 टाइप में कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगा के अब आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। अब इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर लिखा दिया है, बाकी आपको शॉर्टकट में ही लिखाऊंगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 18वें अक्षर के, देखो 18वें अक्षर के बोला है मैंने। अब देखो यहाँ पर आपको के अंडरलाइन लगा रहा है, ये के क्यों है, क्योंकि ये 18वें अक्षर की बात के लिए है। फिर आगे लिखा है के बाएं 13वां अक्षर, के बाएं देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है ना भाई। यही क्वेश्चन है 1 नंबर, इसी को लिख देता हूँ मैं। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसी ये पूरी लैंग्वेज में आ जाएगा। ये समझने में आसान रहेगी कि दायां बायां देखने में। अब आप लोग इसके अंदर देखोगे एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों मैंने पास पास में लिख दिया है, ठीक है ना। अब समझो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम क्या करेंगे, सम्मान सम्मान कर्मों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और असम्मान कर्मों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो यहाँ पर सम्मान या असम्मान, बोलो बोलो, सम्मान या असम्मान, असम्मान है या सम्मान, सम्मान है। देखो यहाँ पर भी बाईं ओर से है, यहाँ पर भी किधर से है, बाएं से है। तो दोनों को क्या करना है, सम्मान सम्मान क्रम है, तो इनको आपस में घटा देंगे। तो 18 में से 13 घटाना है, तो 18 में से जैसे मैंने 13 घटाया तो बच गए कितने, 5। अब देखो जो भी आ रहा है उसी का हमारे को आंसर देना है। 5 पर कौन आता है, ई। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो ये बाईं ओर से 18वें अक्षर है, 18वें अक्षर के बाएं देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, 13वां अक्षर देखना है। तो यहाँ पर हो गए हमारे पास में सम्मान क्रम, और सम्मान क्रम आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो 18 में से 13 गए, बच गए कितने, 5, और 5 पर कौन आता है, ई। अब देखो मैं इसको एक बार ABCD लिख के बताता हूँ। ABCD EFGHIJ RSTUVWXY और Z। ये वाला क्रम कौन सा है, दायां है, और ये वाला क्रम कौन सा है, बायां है। अब इसमें एक काम की बात सुनो। सबसे पहले देखो यहाँ पर पर्सन की शुरुआत बाएं से की है, पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है। अगर मैं 1 नंबर बोलता हूँ तो 1 का मतलब A ही होता है, अगर 2 बोलता हूँ तो 2 का मतलब B होता है, 3 होता है तो 3 का मतलब C, 4 हो गया तो 4 का मतलब D। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि दाएं से पहला, तो दाएं से पहले पर ए नहीं है ना। अब दाएं से मैंने बताया था कैसा आंसर, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। कैसे आंसर देंगे, विलोम जोड़ा। अब मैंने बोला कि दाएं से पहला, तो पहले पर आता है ए, और ए का उल्टा कौन होता है, जेड। तो देखो यहाँ पर कौन आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। मैंने कल विलोम जोड़े याद करवाते हैं ना, A to Z करवाया था कि नहीं करवाया था। हाँ अब सुनो, पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, पर्सन की शुरुआत बाएं से हो तो ABCD सीधी तो आंसर भी सीधा। पर्सन की शुरुआत दाएं से हो तो ABCD उल्टी तो आंसर भी उल्टा। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखो पर्सन की शुरुआत बाएं से है तो ABCD सीधी तो आंसर भी सीधा। सीधा का मतलब देखो 5 पर जो आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 पर आता है ई, तो हमारा आंसर कौन हो गया है, ई। अब देखो ABCD में देखो बाईं ओर से 18वां अक्षर देखता हूँ तो बाईं ओर से 18वां अक्षर होगा आर,
अब इस अक्षर के देखना है, इस अक्षर के देखना है, किधर देखना है, बायां। मैंने बोला था कि बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ कौन होता है, दायां होता है। अब इसका बायां देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, 13वां अक्षर देखना है। तो गिन लो आप लोग यहाँ से 13वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बताओ कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इधर से 13वां अक्षर कौन हो गया है, 5। 5 का मतलब कौन, ई हो गया है। बताओ यहाँ पर भी कौन आ रहा है, ई। इसके अंदर आप लोग ABCD लिखोगे, दायां बायां देखोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और इसके अंदर कुछ भी टाइम नहीं है। दोनों को आपस में घटा दो, जो भी आ रहा है वही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना भाई। तो मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके आंसर देना सबके सब। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर नहीं लिखाऊंगा, इसी शॉर्ट में लिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने दे दिया है 25 और यहाँ पर दे दिया है मैंने 12। बोलो समान या असमान, बिल्कुल समान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो 25 में से कितना घटाना है, 25 में से आपको 12 घटाने हैं। तो 25 में से जैसे 12 घटाए तो हमारे पास में कितने बच गए हैं भाई, 13 बच गए हैं। कितने बच गए हैं, 13। अब देखो प्रश्न की शुरुआत बाएं से है तो ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो 13 पर कौन आता है, M। यही हमारा क्या है, आंसर है। बताओ कितना आसान है कि नहीं है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर, मान लो मैंने यहाँ पर 25 की जगह यहाँ पर कर दिया मैंने 15, 25 की जगह 15 कर दिया। बोलो समान है, समान, समान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। 15 में से 12 गए, बच गए कितने, 3। कितने बच गए, 3। और 3 पर कौन आता है, C। 3 पर कौन आता है, C। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हमारे, ये लो, ठीक है ना। अब सुनो, देखो यहाँ पर बायां दे रखा है, यहाँ पर बायां दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं ये चेंज करूंगा, यहाँ पर बायां तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, दायां। हर एक टाइप के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, दायां बायां बायां दायां ऐसे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर एक बायां का करवा दिया मैंने, अब यहाँ पर कराऊंगा मैं आप लोगों को दाएं से। तो यहाँ पर लगा, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा दायां। देखो बाईं ओर से मैंने लिख दिया है 7वां अक्षर और दाएं ओर लिख दिया मैंने 9वां अक्षर। बोलो सम्मान या असम्मान, अरे बोलो बोलो सम्मान या असम्मान। सम्मान नहीं है, असम्मान है। तो यहाँ पर असम्मान है तो आपस में बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे। ये बायां है, ये दायां है। तो बताओ असम्मान है तो असम्मान कर्मों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो असम्मान कर्मों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 7 + 9 बराबर कितने होते हैं, 16। और 16 पर मैंने आप लोगों को बताया था पेज नंबर 16। यही आपका क्या है, आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 17। अब इसका आंसर देना हमारे को। बोलो समान या असमान, असमान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। बताओ 17 और 9 कितने होते हैं, 17 + 9। 17 + 9 कितने होते हैं, बोलो बोलो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो 26 पर कौन आता है, Z। बताओ लास्ट में 26वां अक्षर कौन आ रहा है, Z। सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक। देखो यहाँ पर बायां था और यहाँ पर बायां था। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन में दिया यहाँ पर बायां और यहाँ पर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर दायां और यहाँ पर भी दायां, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगा के लिखो। ये पूरा ही मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, यहाँ पर मैंने दे दिया है दाईं ओर से 14वां अक्षर और इस अक्षर के मैंने दाएं दे दिया है 8वां अक्षर। अब देखो यहाँ पर मैंने पर्सन की शुरुआत दाएं से की है, तो ये दाएं से की है। तो देखो इधर से की है तो इधर से की है। तो ABCD कैसी है, उल्टी। तो आंसर भी कैसा, उल्टा ही होगा। आंसर भी कैसा होगा, उल्टा। तो जो भी प्राप्त होता है उसका कैसा आंसर देना है, विलोम जुड़ा उत्तर देना है। कैसे देना है, विलोम जुड़ा उत्तर। जैसे मान लो 1 प्राप्त हो गया तो 1 पर आता है A, A का उल्टा कौन होता है, Z। मान लो 2 प्राप्त हो गए तो 2 पर आता है B, B का उल्टा हो गया Y। 3 प्राप्त हो गए C और C का उल्टा होता है X। 4 प्राप्त हो गए, 4 पर आता है D, D का उल्टा कौन होता है W। ठीक है ना, ऐसे इसका आंसर देना है। देखो ये दाईं ओर से 14 है,